चेशुवर्णवज्रं वयन्ति तवेशुवा उत्तमं चेरं लोगोत्तमे समणे नायपोते गुरु श्री राम मुनि जी को मेरा हो प्रणाम जिनका जग में ऊंचा नाम जिनका जग में ऊंचा नाम गुरु श्री प्रेम सुख जी को मेरा हो प्रणाम जिनका जग में ऊंचा नाम जिनका जग में ऊंचा दीन के बंधु करुणा सिंधु जप लो सुबह और शाम जिनका जग में ऊंचा नाम जिनका जग में ऊंचा सबसे पहले शासनपति शरमण भगवान महावीर स्वामी की सदाकार जय हो विजय हो। ध्यानियों की आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब जिन शासन गौरव पूज्य गुरुदेव श्री राम कुमार जी महाराज साहब परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब महाशरमण पूज्य गुरुदेव श्री सतीश मुनि जी महाराज साहब संघ रत्न उपाध्याय परवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब सर्वधर्म दिवाकर पूज्य गुरुदेव श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब इन सभी गुरु भगवंतों की सदाकार जय हो विजय हो पाठ पर विराजित हिमाचल रतन पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में सशत बंदन। तेजस्विनी उपस्थित धर्म प्रेमी बंधु तथा माता बहनों, आपके समक्ष कुछ देर के लिए कुछ कहूँ उससे पहले हम सभी मिलकर श्रद्धा रूपी भेंट मंगल में प्रार्थना, मंगल में अरदास, मंगल में नमस्कार अपने परमात्मा को सभी मिलकर हम करेंगे और अपनी जिह्वा को पवित्र करेंगे। नमस्कार भगवान तुम्हें, नमस्कार भगत तुम्हें भक्तों का बारंबार हो श्रद्धारूपी भेंट हमारे मंगल में स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें, नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो श्रद्धारूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। नमस्कार
भगवान तुम्हें। तुम कण कण में रमे हुए हो, तुझ में जगत समाया है। तिनका हो चाहे पर्वत चाहे, सभी तुम्हारी माया है। तुम कण कण में रमे हुए हो, तुझ में जगत समाया है। तिनका हो चाहे पर्वत चाहे, सभी तुम्हारी माया है। तुम दुनिया के हर प्राणी के, तुम दुनिया के हर प्राणी के जीवन के आधार हो। श्रद्धारों पे भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। नमस्कार नमस्कार भगवान तुम्हें, भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धारों पे भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें। सबके सच्चे पिता तुम ही हो, तुम ही जगत की माता हो। भाई बंधु रक्षक सखा तुम ही, सहायक रक्षक दाता हो। सबके सच्चे पिता तुम ही हो, तुम ही जगत की माता हो। भाई बंधु रक्षक सखा तुम ही, सहायक रक्षक दाता हो। चींटी से लेकर हाथी तक, चींटी से लेकर हाथी तक, सबके सिरजनहार हो। श्रद्धारों पे भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें, नमस्कार भगवान तुम्हें, भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धारों पे भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। नमस्कार भगवान। ऋषि मुनि योगी जन सब ही तुम ही से वर पाते हैं। क्या राजा क्या रंग तुम्हारे, दर पर शीश झुकाते हैं। ऋषि मुनि योगी जन सब ही तुम ही से वर पाते हैं। क्या राजा क्या रंग तुम्हारे, दर पर शीश झुकाते हैं। परम कृपालु परम दयालु, परम कृपालु परम दयालु, करुणा के आधार हो। श्रद्धारों पे भेंट हमारी मंगल
मंगल में स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें, नमस्कार भगवान तुम्हें, भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धारूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। नमस्कार जीवन के तूफानों में प्रभु तुम ही एक सहारा हो। डगमग डगमग नैया डोले तुम ही नाथ किनारा हो। जीवन के तूफानों में प्रभु तुम ही एक सहारा हो। डगमग डगमग नैया डोले तुम ही नाथ किनारा हो। तुम खेवट हो इस नैया के, तुम खेवट हो इस नैया के, और तुम ही पतवार हो। श्रद्धारूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें, नमस्कार भगवान तुम्हें, भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धारूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें, नमस्कार कहो या नमन कहो या वंदन कहो, बात एक ही है। और कहते हैं महापुरुष कि वंदन करने से कर्मों के बंधन टूट जाते हैं। क्या करने से? वंदन करने से। देखिए इसी में छिपा हुआ है, दो शब्द है, एक है वंदन और एक है बंधन। तो वंदन करने से कर्मों के बंधन क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। लेकिन कब? जब उस वंदन में कोई स्वार्थ की भावना या कामना ना हो। कोई भावना, स्वार्थ की भावना या कोई इच्छा या कोई कामना ना हो, जो निस्वार्थ है। और निस्वार्थ किया गया गुणगान, निस्वार्थ की गई आराधना, उपासना, वही भक्ति बनती है। और उसी भक्ति से भक्त बनता है, उसी भक्ति से भक्त बनता है। भक्त कब बनता है? जब अंदर क्या आती है? जब अंदर भक्ति आती है तभी तो वो प्राणी भक्त कहलाता है। भक्ति के बिना भक्त हो ही नहीं सकता। पहले अंदर क्या चाहिए? परमात्मा के प्रति, अपने आराध्य के प्रति, अपने सद्गुरुओं के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति, धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति क्या चाहिए? भक्ति चाहिए, श्रद्धा चाहिए, आस्था चाहिए। तो स्वार्थ की भावना या कामना हो
वहां पर भक्ति हो ही नहीं सकती। भाव में शुद्धता हो, भाव में पवित्रता हो और दिल में श्रद्धा का भाव हो। दिल में क्या हो? श्रद्धा का भाव हो, आस्था का भाव हो, तब जाकर हमारी वंदना कर्मों की निर्जरा का क्या बनती है? कर्मों की निर्जरा का कारण बनती है। और हमारा धर्म तो यही कहता है कि तुम झुक जाओ, तुम नम जाओ। तुम्हारे अंदर झुकने की कला होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर नमने की कला होनी चाहिए। बहुत सारी कलाएं आती है, बहुत सारी कलाएं हम सीख जाते हैं। हर चीज की कला है हमारे पास। चलने की कला है, बोलने की कला है ना? उठने की कला है, कमाने की कला है ना? कमाते हैं तो ये भी एक कला है। कमाने की भी क्या है? एक कला है। तो ये जो कला है, ये जो कमाने की कला है, जोड़ने की कला है, संग्रह करने की कला है, इकट्ठा करने की कला है, परिग्रह करने की जो कला है, ये कला तो संसारिक है। इस कला से आत्मा का उत्थान नहीं हो सकता, इस कला से आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। ऐसी कला भी आनी चाहिए जिससे हमारी आत्मा का क्या हो? आत्मा का विकास हो। क्या हो? आत्मा का उत्थान हो, आत्मा का विकास हो। तो जिस विचारों के अंदर, जब भावों के अंदर शुद्धता होती है, पवित्रता होती है, और उस पवित्रता के द्वारा, शुद्धता के द्वारा जब हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं, वंदन करते हैं, तो वो वंदन ही कर्मों के बंधन को क्या कर देता है? खत्म कर देता है। राजा शरणिक सुना होगा आपने कि राजा शरणिक प्रभु के समो शरण में जाते हैं और समो शरण का वैभव देखा राजा शरणिक ने कि प्रभु विराजमान है सिंहासन के ऊपर और चारों तरफ जनता बैठी हुई है। मनुष्य क्या, त्रियंच क्या, पशु क्या, पक्षी क्या, देव क्या, देवी क्या, सब मनुष्य क्या प्रभु के समो शरण में बैठे हुए हैं। तो राजा शरणिक भी प्रभु के दर्शनार्थ जाते हैं। दर्शनार्थ जाने के बाद, प्रभु के समो शरण में जाने के बाद प्रभु को क्या करते हैं? वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं, भावपूर्वक करते हैं, शुद्धता के साथ करते हैं, पवित्रता के साथ करते हैं, विधि के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं? विधि विधान के साथ प्रभु को वंदन करते हैं। तो कहते हैं कि वो वंदन कर रहे हैं और उधर उनके कर्मों की निर्जरा होती जा रही है। पास में और भी संत बैठे हुए हैं। प्रभु को वंदन किया और वंदन करने के पश्चात और मुनिराजों को, संतों को भावपूर्वक वो क्या करते हैं? वंदन करते हैं। वंदन करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। लेकिन एक समय वो भी आया, एक वक्त वो भी आया कि वंदन करते करते राजा शरणिक थक जाते हैं। क्या हो जाते हैं? थक जाते हैं, है ना? हमारे को एक बार, दो बार, तीन बार अगर किसी संत को वंदन करना पड़ जाए तो पहली बात तो ये कि भैया घुटनों में इतनी जान नहीं है, इतनी ताकत नहीं है। कुछ एज का भी फर्क है, कुछ घुटनों में जान नहीं, किसी की कमर में
कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, वो विधि पूर्वक वंदन नहीं की जाती। हम तो एक वंदन करनी पड़ जाए, 2 बार 3 बार वंदन करना पड़ जाए उठ के बैठकर, तो उसमें ही सांस फूलने लग जाता है। और कई तो शॉर्टकट मार देते हैं, है ना, शॉर्टकट समझ गए ना, शॉर्टकट कर देते हैं काम। तो कहते हैं कि राजा सैनिक वंदन करते जा रहे हैं, मुनिराजों को वंदन किया, उन्हीं भावों से वंदन किया जिन भावों से परमात्मा को वंदन कर रहे थे, नमन कर रहे थे, नमस्कार कर रहे थे। भावों में कोई चेंज नहीं है। सैनिक के सामने सब आत्माएं बराबर हैं। जितनी भी आत्माएं वहां पर बैठी हुई है, सारी की सारी आत्माएं बराबर है, चाहे वो परमात्मा हो, चाहे वो मुनिराज संत हो। उसी दृष्टि से उन मुनिराजों को भी देखते हैं जिस दृष्टि से परमात्मा को निहार रहे थे, परमात्मा को देख रहे थे। कोई भेदभाव नहीं। ये नहीं सोचा कि ये परमात्मा है और ये छोटे संत है। हमारे मन में तो कभी ऐसा भाव आ भी जाता है ना। कोई बड़ा संत हो, है ना, कोई बड़ा संत हो। बड़ा किसको समझते हो आप, ये बताओ पहले कि बड़ा संत किसको समझते हो? जिसके पास भक्तों की लाइन लगी हो, जिसके पास गाड़ियां पर गाड़ियां आ रही हो, उसको ही बड़ा समझते हो ना, कि वो बहुत बड़ा संत है। लेकिन गाड़ियां आने से, भक्तों की लाइन लगने से कोई बड़ा और छोटा, कोई बड़ा छोटा नहीं हो जाता। अरे संत तो सभी संत हैं, सभी के बराबर। 5 महाव्रत है। कोई प्रवचनकार है, कोई तपस्वी है, कोई धर्म की प्रभावना करता है, कोई सेवा करता है, कोई गोचरी लाता है, कोई कुछ करता है। सबका अपना अपना वो क्या है, अपना अपना कार्य है। संत तो संत ही है। लेकिन कई बार हमारे लोग हमारे श्राव करे, महाराज क्या बड़े संत हैं, क्या गाड़ियां पे गाड़ियां आ रही है, क्या भक्तों की लाइन लगी हुई है। महापुरुष कहते हैं भक्तों की लाइन लगने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। संत तो संत है, और संत के सामने कोई भी आ जाए, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, संत की निगाहों में तो वो सब क्या है, सब बराबर है। एक बार मैंने आपको बतलाया था कि जिस धर्म सभा के अंदर या संत सभा के अंदर गरीब और अमीर की पहचान हो जाए, गरीब और अमीर की पहचान हो जाए, तो वो धर्म सभा नहीं होती। वो क्या नहीं होती? उसको हम धर्म सभा कह ही नहीं सकते, उसको हम सत्संग सभा कह ही नहीं सकते। जिस धर्म सभा के अंदर गरीब और अमीर की पहचान होने लग जाए, तो वो धर्म सभा हो ही नहीं सकती। उसमें भी जो अमीर है उनका गुणगान हो रहा है। अरे आत्मा की दृष्टि से देखो तो सभी आत्मा एक जैसी है। आत्मा तो एक ही है। हाँ, ये फर्क है कि भी ये अमीर है, ये गरीब है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये गोरा है, ये काला है। ये किसकी दृष्टि से है? ये शरीर की दृष्टि से है। लेकिन आत्मा की दृष्टि से कोई बड़ा और छोटा नहीं होता। तो कई बार हमारे मन के अंदर भी भाव आ जाते हैं कि भाई ये बड़ा संत है, तो बड़े संत के पास तो भैया तरीके
तरीके से जाना चाहिए। किससे? तरीके से जाना पड़ेगा, तरीके से वंदन करना पड़ेगा, तरीके से बोलना पड़ेगा, तरीके से उनको नमन नमस्कार करना पड़ेगा। जहां पर ये भाव आ जाते हैं तो समझ लीजिए आप वंदन नहीं कर पा रहे हो, आप नमन नहीं कर पा रहे हो। आपने तो छोटे और बड़े का भेद कर दिया, छोटे और बड़े का भेद कर दिया कि ये बड़ा संत है, ये छोटा संत है। ऐसा नहीं है। परमात्मा ने कभी ये नहीं कहा कि ये बड़ा है, ये छोटा है। परमात्मा ने तो सभी की आत्मा को एक नजरों से देखा है। तो राजा सिरनिक के मन के अंदर कोई ऐसा भाव नहीं आया कि ये छोटा संत है और इस छोटे संत को मैं हाथ जोड़कर आ जाता हूं। उसी भावों से, उन्हीं विचारों से जो भाव परमात्मा के प्रति थे, वही भाव उन संतों के प्रति है। वंदन कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। लेकिन नमस्कार करते करते, वंदन करते राजा सिरनिक क्या हो जाते हैं? थक जाते हैं, थकावट हो जाती है। अरे इतने 500 शिष्य बैठे हुए हैं प्रभु के समो शरण में, और 500 शिष्यों को वंदन करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। थक गए। जब थक गए तो वहीं से राजा सिरनिक बाकी मुनिराज जो बच गए वहीं से खड़े होकर उनको भाव वंदन करने लगे। वंदन किया, प्रभु के पास आ गए। समशरण लगा हुआ है, वीतराग परमात्मा बोल रहे हैं, वाणी झड़ रही है, लोग सुन रहे हैं और सुनकर अपने आप को धन्य मान रहे हैं। जीवन में परिवर्तन आ रहा है, जीवन परिवर्तित हो रहा है। कोई नियम लेते हैं, कोई पक्षखान लेते हैं, कोई प्रत्यक्षान लेते हैं, कोई संन्यास दीक्षा अंगीकार करते हैं। आपके यहाँ पर हमारे को भी 5 महीने होने वाले हैं, है ना, कुछ दिनों के बाद, है ना। उससे पहले भी पता नहीं कितने चातुर्मास हो गए, कितने संत आए, बड़े बड़े संत आए, बड़े बड़े चातुर्मास आपने कराए, है ना। लेकिन कभी मन में आया किसी का कि मैं संसार को त्याग कर क्या लूं? दीक्षा लूं? दिनेश जी, कभी आया मन में? हैं? अच्छा, सोते टाइम आता, नींद में आता है। कमाल है जी। तो ये देखिए, परमात्मा का अतिशय है। वो परमात्मा है, हम परमात्मा कोई है, वो तो परमात्मा है, वो तो अरिहंत है, वो तो वीतराग परमात्मा है। तो उनकी वाणी सुनकर जीवन में लोगों के कुछ ना कुछ परिवर्तन आता है। तो राजा सिरनिक प्रभु के पास जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु, जो संसार में आया है उसको एक ना एक दिन तो जाना पड़ेगा, है ना। परमात्मा को भी जाना पड़ता है, परमात्मा भी गए, लेकिन परमात्मा तो ऐसे गए कि दोबारा दुनिया में आएंगे ही नहीं। क्योंकि परमात्मा की तो ऐसी करनी की परमात्मा ने कि अपने अष्ट कर्मों को खत्म किया, कर्मों की निर्जरा की और सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। जन्म मरण को ही खत्म कर दिया। परमात्मा ने कहा कि प्रभु, जो आया है उसको एक ना एक दिन तो जाना पड़ेगा। प्रभु, मैं यहां से मरकर कहां जाऊंगा?
तो प्रभु ने कहा, क्या कहा कि हे शरणिक, जो तुमने कर्म बांधे थे, कुछ कर्म तो तुम्हारे कट गए, कुछ कर्म तो तुम्हारे कट गए। वंदन करने से, नमन करने से, नमस्कार करने से कुछ कर्म तो तुम्हारे कट गए, लेकिन बाकी जो मुनिराज, बाकी जो संत रह गए थे, अगर उनको भी तुम विधि पूर्वक वंदन कर लेते, क्या कर लेते? वंदन कर लेते, नमन कर लेते, नमस्कार कर लेते, तो बाकी के कर्मों तुम्हारे क्या हो जाते? खत्म हो जाते, नष्ट हो जाते। कहा कि प्रभु अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी मैं जाता हूं और उनको बाकियों को क्या करके आ जाता हूं? वंदन करके आ जाता हूं। तो प्रभु ने कहा कि शरणिक, अब नहीं, अब नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उस समय, जिस समय तुम वंदन कर रहे थे, उस समय तुम्हारे अंदर कोई कामना, इच्छा, कोई स्वार्थ नहीं था। लेकिन अब तुम्हारे अंदर क्या आ गया? तुम्हारे अंदर स्वार्थ आ गया है। अब तो ये कर्म तुम्हारे को भोगने ही पड़ेंगे। तो वंदन में इतनी पावर है, इतनी शक्ति है कि बहुत लंबी चौड़ी तपस्या करने की जरूरत नहीं है। अगर भावों से वंदन हो जाए तो इसमें ही कर्मों की क्या हो जाती है? कर्मों की निर्जरा हो जाती है। आपने सुना होगा, एक आचार्य हुए श्री अमोलक ऋषि जी महाराज साहब, है ना, ऋषि संप्रदाय है, श्री अमोलक ऋषि जी महाराज साहब। आचार्य श्री जी का बहुत ही विनम्र थे, बड़े सरल थे, बड़े भद्र थे, समस्त गुणों के प्रति मूर्ति थे। ऐसी सरलता उनके जीवन के अंदर थी। तो कहते हैं, और 32 आगमों के उद्धारक भी रहे हैं। उन्होंने सवैया भी लिखी, बहुत सारी सवैया है। नमो श्री अरिहंत कर मौका किया अंत, ये भी उन्हीं की ही रचना है। तो ऐसे महान आचार्य श्री अमोलक ऋषि जी महाराज साहब कहते हैं कि अजमेर में साधु सम्मेलन हुआ। अगर किसी ने देखा हो अजमेर का, मैंने तो देखा नहीं भैया, मैंने तो सुना है, मैंने तो पढ़ा है। कहते हैं कि अजमेर के अंदर जब साधु सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन में प्रातः काल जब सभी संत मुनिराज विश्राम के लिए चले जाते थे, उस समय आचार्य श्री अमोलक ऋषि जी महाराज साहब सिर के ऊपर एक चद्दर ओढ़कर आचार्य प्रवर सभी मुनिराजों के पास जाते हैं। जाते ही नहीं, जितने भी मुनिराज हैं, लघु साधु, लघु संत, छोटे मुनिराज, सभी के पास जाते हैं और उनको क्या करते हैं? उनको वंदन करते हैं। कमाल की बात है कि इतना बड़ा आचार्य और छोटे संतों को क्या करते हैं? वो वंदन करते हैं, नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं, सर्वभक्ति वंदन करते हैं। एक दिन क्या हुआ कि उपाध्याय प्रवर श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब, सुना है ना, उपाध्याय प्रवर श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब आचार्य सम्राट पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब के गुरुदेव श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब एक दिन को सोचने लगे कि ये संत कौन है कि रोज डेली आते हैं और सभी को क्या करके जाते हैं? वंदन करके जाते हैं, नमन करके जाते हैं, नमस्कार करके जाते हैं। आखिर ये संत है कौन? उन्होंने उनके सिर से चद्दर को हटा दिया। क्या कर दिया? उपाध्याय श्री
पुष्कर मुनि महाराज साहब ने आचार्य श्री जी जो चद्दर ढकी हुई थी मुंह पर, उस चद्दर को हटाकर देखा तो दंग रह गए। ओ सहसा मुख से निकला, भगवान प्रभु आप लघु मुनियों को वंदन, छोटे मुनियों को वंदन, छोटे संतों को आप वंदन। आप इतने बड़े महान, आप इतने बड़े आचार्य, और आचार्य होकर लघु संतों को आप क्या कर रहे हो? वंदन कर रहे हो, नमन कर रहे हो। तब आचार्य श्री अमोलक ऋषि जी महाराज साहब बोले, संत तो भगवान का रूप होते हैं। क्या बोले? संत तो किसका रूप होते हैं? तुम किस रूप में देखते हो संतों को? भगवान के रूप में देखते हो। कहा कि संत तो भगवान का रूप होते हैं। क्या मालूम कौन संत निकट भवी हो? क्या मालूम कौन संत निकट भवी हो? मतलब कौन पहले तर जाए, किसकी आत्मा पहले तर जाए, कौन पहले कल्याण कर जाए अपनी आत्मा का, कोई मालूम नहीं। मैं तो आत्मार्थ सिद्धि के लिए वंदन करता हूं। किसके लिए? आत्मार्थ सिद्धि के लिए वंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। ये सुनकर उपाध्याय श्री जी धन्य धन्य कहते हुए चरणों में नतमस्तक हो गए। तो वंदन का इतना प्रभाव होता है कि वंदन करने से जन्मों जन्मों के कर्मों के बंधन क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। कब होते हैं? जब अंदर, दिल के अंदर श्रद्धा हो, आस्था हो और भाव पवित्र शुद्ध हो। तो ऐसे पवित्र भाव हमारे भी बने, ये हमारी मंगल कामनाएं। वीर नाम के हीर मोती, गुरु नाम के हीर मोती, प्रभु नाम के हीर मोती मैं बिखराऊं गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा शोर मचाऊं। जिसने ये सब मोती लूटे वो तो माला माल हुए। दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। अरे दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। सोना चांदी वाल सुन लो, लोहे कपड़े वाल सुन लो, अरे यमुना नगर वाल सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गले गले। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा शोर मचाऊं गले गले। हो शोर मचाऊं, शोर मचाऊं, शोर मचाऊं गले।